गांवों में अजीब से किस्से होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते हैं, लेकिन कभी कोई नहीं जानता कि वे सच हैं या सिर्फ बेबुनियादी डर। तो फिर चलो दोस्तों, मेरा नाम है सारंग और शुरू करते हैं सारंग स्टोरी टाइम के आज के एपिसोड को। बैरागढ़ नामक एक छोटा सा गांव उन अजीब और भूतिया घटनाओं के लिए मशहूर था। गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था जिसमें से कभी भी कोई व्यक्ति पूरी रात बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि लोग मानते थे कि जंगल में कुछ ऐसा था जो इंसान की समझ से बाहर था। काव्या, एक युवा लड़की जो हाल ही में शहर से बैरागढ़ में अपने दादी नानी के पास आई थी, वह विज्ञान में यकीन करती थी और रहस्य की बजाय तर्क और प्रमाण पर विश्वास करती थी। प्रणव, काव्या का चचेरा भाई, जो गांव में रहता था और हमेशा अजीब घटनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करता था, उसकी आंखों में एक अजीब सा भय और एक गहरी उदासी थी। काव्या को शहर से बैरागढ़ आकर बहुत अजीब लगा था। यह गांव, जिसके बारे में उसकी मां ने उसे कभी नहीं बताया था, पूरी तरह से एक दूसरे समय और स्थान की तरह लग रहा था। गांव के लोग बहुत संकोची और बंद थे और यहां की हवा में कुछ ऐसा था जो उसे ठीक से सांस लेने नहीं दे रहा था। यहां का माहौल कुछ अजीब सा है ना? काव्या ने एक दिन प्रणव से पूछा, जो उसकी दादी के पास ही रहता था। यहां की हवा, ये पेड़, ये रास्ते, सभी कुछ रहस्यमय है, प्रणव ने धीरे से कहा। लेकिन तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता, तुम्हें तो जंगल के बारे में जानना ही पड़ेगा, काव्या ने हंसते हुए जवाब दिया। जंगल? क्या तुम भी? ये सब पुराने किस्से होंगे। विज्ञान में हम ऐसे डरावने अफवाहों पर विश्वास नहीं करते। तुम समझ नहीं पाओगी, प्रणव ने गंभीरता से कहा। अगर तुम जंगल में रात बिताओ तो तुम खुद जान जाओगी कि लोग क्यों डरते हैं। काव्या ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी उत्सुकता जागी। वह फैसला करती है कि वह खुद उस जंगल में रात बिताएगी और देखेगी कि क्या सच में कुछ अजीब घटित होता है, जैसा लोग कहते हैं। एक रात काव्या ने प्रणव से कहा कि वह जंगल में जाएगी। प्रणव उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या का हठ देखकर वह उसे साथ नहीं जाने दे सका। काव्या अकेले ही जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। आधी रात को जब वह जंगल में घुसी तो चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे हर आवाज दबा दी गई हो। हवा भी जैसे थम सी गई थी और पेड़ों की शाखाओं से हल्की सी सरसराहट सुनाई देती थी। काव्या ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। जंगल में बहुत अंधेरा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। वह ठिठकी और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर अचानक कुछ दूर पर उसे एक कटा हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसके पास एक पुराना और टूटा हुआ झोपड़ा था, जिसे देखकर काव्या का दिल और भी घबराया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे देख लिया था। वह धीरे धीरे झोपड़े की ओर बढ़ी। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, दरवाजे की लकड़ी चरमराई और एक पुरानी घुटी हुई आवाज सुनाई दी। काव्या ने हिम्मत जुटाते हुए दरवाजे को खोला। अंदर जाने के बाद जो उसने देखा वह उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक भयावह था। झोपड़े के अंदर दीवारों पर खून के धब्बे और घसीटी गई लकीरें थीं। एक खौफनाक गंध पूरे कमरे में फैली हुई थी और एक पुराना आईने का टुकड़ा टूटा हुआ था। काव्या के सामने एक अजीब सी परछाई उभरी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि कुछ और की थी। अचानक उस परछाई से एक भारी सी आवाज आई, तुम यहां क्यों आई हो? काव्या का शरीर सुन्न हो गया। वह घबराई, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए बोली, तुम कौन हो? मैं वह हूं जिसे तुम भूल चुकी हो, आवाज आई। मैं वही हूं जो तुम्हारे सपनों में आता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारी परछाई बन चुका हूं। काव्या की आंखों में भय का एक गहरा अंधेरा फैल गया। उसने देखा कि परछाई उसके करीब आ रही थी और एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। काव्या की सांसें घुटने लगी। उसकी टॉर्च भी अब काम नहीं कर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। जैसे ही काव्या ने मुड़कर झोपड़े से बाहर निकलने का प्रयास किया, उसकी नजर सामने खड़ी उस परछाई पर पड़ी। वह परछाई अब एक रूप धारण कर चुकी थी। यह एक इंसान की परछाई नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी, काली और डरावनी आकृति थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। काव्या ने डर के मारे शोर मचाना शुरू किया, लेकिन उसके शरीर से आवाज नहीं निकल रही थी।
वह आकृति उसकी ओर बढ़ती गई और अचानक काव्या ने सुना, तुम मेरी छाया हो, तुम वही हो जो मेरी परछाई को ढूंढने आए हो। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर अकड़ गया हो। वह चिल्लाना चाहती थी लेकिन शब्द जुबान से बाहर नहीं निकल रहे थे। तभी वह आकृति उसकी ओर बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अचानक काव्या को होश आया कि वह अब जंगल में खो चुकी है और वह परछाई उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। अगली सुबह प्रणव और कुछ और गांव वाले जंगल में काव्या को ढूंढने के लिए गए, लेकिन काव्या का कहीं कोई निशान नहीं मिला। लोगों ने सोचा कि शायद वह जंगल में खो गई है या फिर उसे कोई जानवर खा गया। लेकिन सच यह था कि काव्या अब उस अंधेरे परछाई का हिस्सा बन चुकी थी और उसकी आत्मा अब कभी न खत्म होने वाली रात में खो चुकी थी। वह परछाई अब भी जंगल में घूमती है और जो भी जंगल में उस रात जाता है वह उसकी छाया बनकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अगर यहां तक आप हमारे साथ है तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में जरूर लिखकर भेजें। इस चैनल पर हम इसी तरह की और खौफनाक वीडियो लाते रहेंगे, इसीलिए सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना ना भूले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।